बच्चों, हम लोगों ने अभी जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसके अंदर नेम रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन पढ़ी, क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ा और मैनिश रिएक्शन हम लोगों ने कंप्लीट की। और जो बची हुई नेम रिएक्शन है और कुछ इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं इसके, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर मेरे यहाँ लेक्चर में। ठीक है बच्चों, देखिए अगली जो हमारी नेम रिएक्शन है वो है रेफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। कौन सी बेटा? रेफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। देखते हैं हम लोग इस रिएक्शन के अंदर क्या है। ये मैक्सिमम जितनी भी रिएक्शन है ना बेटा, ये सब बेंजल्डिहाइड पे डिपेंड कर रही है। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? बेंजल्डिहाइड पे। तो रेफॉर्मेट्स्की रिएक्शन बोलती है कि अगर बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अगर अपन अल्फा ब्रोमो ईस्टर के साथ करा दें, रेफॉर्मेट्स्की क्या बोलती है कि अगर अपन किसकी रिएक्शन आपके बेंजल्डिहाइड आपका क्या होता है बेटा? देखिए आप C6H5CHO, यह है आपका बेंजल्डिहाइड। अगर बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करा दें हम लोग? आपके अल्फा ब्रोमो ईस्टर। देखना आप अल्फा ब्रोमो ईस्टर का मतलब देखना, ये CH2, इससे अगर मैं यहाँ पे क्या जोड़ रहा हूँ, ब्रोमीन जोड़ रहा हूँ, तो ब्रोमो CH2 और ये है आपका C डबल बॉन्ड O। तो ये अल्फा हो गया, अल्फा ब्रोमो ईस्टर देना है तो ये हो जाएगा आपका इसका ईस्टर। ठीक, दैट इज योर अल्फा ब्रोमो ईस्टर। अगर इसकी रिएक्शन अपन किसकी प्रेजेंस में करा दें, एक मेटल ले लेते हैं हम लोग, मेटल इज कॉल्ड जिंक। अगर जिंक मेटल के साथ में अगर रिएक्शन कराते हैं तो एक एडिशन रिएक्शन होगी और ये जो है ब्रोमीन, ये इसके डबल बॉन्ड O पे जाकर जुड़ेगा। देखना किस तरीके से जुड़ेगा, C6H5, ये C डबल बॉन्ड OH है, तो ये एक H यहाँ पर रख रहे हैं हम लोग, डबल बॉन्ड O था, सिंगल बॉन्ड O हुआ, और इसका जो ये Br है, ये Br यहाँ पे जाकर जुड़ा और वो जिंक है, वो जिंक भी यहाँ पे आके आपका अटैच हुआ। नाउ दैट इज CH2, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C2H5, ये वाला आपका बन गया। अब अगर हम देखें इसका अगर अपन इसका हाइड्रोलिसिस अपन करा दें, इसका हाइड्रोलिसिस अगर अपन करा दें HOH, तो देखते हैं क्या होगा कि यहाँ पे जो O है बेटा, ये H के साथ में रिएक्ट कर लेगा, OH बन जाएगा, Br जिंक और OH बन के बाहर। अब देखते हैं क्या बना आपका रिजल्ट, और रिजल्ट इज C6H5C। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? O, और यहाँ पे आ जाएगा आपका H, अगेन CH2C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C2H5। देखिए ये किस पोजीशन पे आ गया बेटा? बीटा, ये अल्फा है, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप का अगला जो कार्बन होता है दैट इज अल्फा, अगला वाला क्या कहलाता है? उसके अगला वाला बीटा। तो बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर क्या बन गया बेटा? ये बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। ओके, तो ये थी आपकी रेफॉर्मेट्स्की रिएक्शन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एग्जाम में आपको डायरेक्ट परिणाम से नहीं आएगी, लेकिन अगर कुछ और चीज़ें जैसे पूछ सकता है, लाइक कि जिंक और जो आपका अल्फा ब्रोमो ईस्टर है, इसके साथ में अगर आप बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे देन व्हाट द रिजल्ट विल बी, सो दैट विल बी द रिजल्ट। ओके, नाउ इस तरीके से अब दूसरी रिएक्शन अगर हम देखें, दैट इज नोवेन जेल कंडेंसेशन। इस रिएक्शन का नाम है बेटा नोवेन जेल कंडेंसेशन। देखते हैं हम लोग कि नोवेन जेल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है। ये आपका जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो पर्किन रिएक्शन जैसा बनेगा। पर्किन रिएक्शन में हमने देखा था कि हमारा पर्किन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट था वो था आपका सिनेमिक एसिड। ठीक है, क्या बना था उसके अंदर? हमारा सिनेमिक एसिड बना था। ऐसा ही कुछ यहाँ पर बनेगा, व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ मेलोनिक ईस्टर। तो पहले तो ये देखें हम, बेंजल्डिहाइड हम लोगों ने देख लिया, C6H5CHO, दैट इज आवर बेंजल्डिहाइड। बट व्हाट इज दैट मेलोनिक ईस्टर? तो मेलोनिक ईस्टर क्या चीज़ है? तो देखेंगे हम लोग, अगर CH2 पार्ट है, इसको दो जगह से छोड़ा हमने। ठीक, अब ईस्टर बनाना है तो ईस्टर का हम लोगों को जनरल फॉर्मेशन पता है। ईस्टर क्या होता है जनरल फॉर्मेशन में? ये है आपका ईस्टर, दैट इज द जनरल फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। इस तरीके से होना चाहिए। तो R आ गया है ना, COO भी आना चाहिए, और उसके बाद में फिर एक और R आपका आना चाहिए। तो दो जुड़ रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर COO, ये COO, यहाँ पर एक और R, दैट इज C2H5, दैट इज ऑल्सो C2H5। ये हो गया बेटा आपका। अब हम लोग देखते हैं कि क्या करना है अपने को। इसकी रिएक्शन करानी है बेटा, है ना। पाइपरिडीन की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन होती है ना, पाइपरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन अगर अपन कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा? देखना बेटा, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये ऐसा कैसे जाके इस वाले पार्ट से अटैच हो जाएगा। यहाँ से अगर अपन क्या बाहर कर दें, यहाँ से अगर H2 अगर बाहर हो जाए, H2 अगर यहाँ से बाहर हो जाए तो आपको क्या मिलना है? ये H2 उसके दो बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, दोनों बॉन्ड यहाँ से जुड़ जाएंगे। देखिए आप लोग किस तरीके से जुड़ेंगे। ये C6H5, ये C, इससे जुड़ा हुआ है एक H, ये वाला,
अब डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड बच रहे हैं, ये इस वाले कार्बन से मिल जाएगा और ये दोनों कहाँ मिल जाएंगे, COO C2H5 COO C2H5। ये वाला आपका काम हो गया बेटा। अब इसका अगर अपन हाइड्रोलिसिस कर दें, इफ़ यू आर डूइंग सिंपल हाइड्रोलिसिस ऑन इट, HOH अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और COOH लग जाएगा। दैट मीन्स वी कंटेन सिनेमैल्डिहाइड C6H5। देखिए आप, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक पार्ट, दैट इज योर सिनेमिक एसिड। क्या बन गया है हमारा, सिनेमिक एसिड जो है हमको मिल गया बेटा। ठीक, ये है आपकी नोवेंजियल रिएक्शन। देखा हमने अभी, देखी रेफॉर्मेट्स की, उसके बाद देखी नोवेंजियल रिएक्शन। नोवेंजियल रिएक्शन लगभग थोड़ा उसका जो प्रोडक्ट है वो पर्किन रिएक्शन जैसा है। अब हम देखते हैं बेटा कि अगर आपका एल्डिहाइड और कीटोन किससे रिएक्शन करते हैं, प्राइमरी अमाइन से अगर रिएक्शन करते हैं, इफ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स विद प्राइमरी अमाइन देन व्हाट दे गिव। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन अगर प्राइमरी अमाइन मतलब RNH2 दैट इज योर अमाइन, प्राइमरी अमाइन हो जाएगा RNH2। तो इससे अगर रिएक्शन करते हैं तो ये हमको क्या देंगे, नाउ लेट्स सी, HCHO अगर RNH2 से रिएक्शन करता है तो ये आपको क्या देगा, हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रोटोनेशन कर देते हैं, इसके अंदर प्रोटोनेशन होगा, ये O है, ये H2 है, माइनस H2O जो है अगर अपन बाहर कर देते हैं यहाँ, देखिए आप लोग HC, ये H, ये डबल बॉन्ड, ये N और इसके बाद कौन जुड़ा हुआ है, ये एक R। ठीक बेटा, ये आपका बनता है दैट इज कॉल्ड शिप्स बेस। ये क्या बनता है आपका, शिप्स बेस बनता है। ठीक, अगर अपन देखें 2 R अगर मैंने लिए, C डबल बॉन्ड O से अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, किसकी, आपके H2NR, वही RNH2, इसकी रिएक्शन प्रोटोनेशन होगा H प्लस H2O जो है ये बाहर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्या बन रहा है यहाँ पर, R, ये C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R, है ना। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, यही हमारा क्या है, शिप्स बेस कहलाता है। यही हम अपना क्या कहलाता है, शिप्स बेस। अब हम लोग एक नेम रिएक्शन एक और देखते हैं, दैट इज कॉल्ड टिंचको रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग जिस साइड देखते हैं, समझते हैं इसको। आप लोग वीडियो पॉज करके और इन जो है रिएक्शन इनको समझें और लिखें। दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन द फेस ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, टिंचको रिएक्शन बोलती है, ये टिंचको रिएक्शन आपका एक और के साथ में हम लोगों ने पढ़ी, कैनिज़ारो रिएक्शन, जो मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी आप लोगों को, उसी की सिस्टर मान सकते हैं अपन इसको। जो आपका उसमें था, हम लोगों ने उसमें फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, द एल्डिहाइड विच डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, यही था उसका स्टेटमेंट। और उसके अंदर क्या था, NaOH या KOH लिया था हम लोगों ने। अब यहाँ पर NaOH और KOH की जगह हम लेंगे एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। क्या लेंगे हम लोग, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड लेते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं हम लोग, HCHO, 2 मॉलिक्यूल ले लिए इसके। अब 2 मॉलिक्यूल लिए और HC, तो उसकी रिएक्शन करा दी हमने किससे, आपके एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। देखिए आप C2H5O, ये क्या हो गया, इथॉक्साइड, एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी है, तो एल्यूमिनियम इथॉक्साइड ये आपका बन गया इसका फॉर्मूला। अब क्या, ये अल्कोहल और एसिड दोनों का मिक्सचर देता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो अपने को मिलता है क्या, आपका ईस्टर। इसमें बेसिक इस प्रोसेस में हमको क्या मिलता है, टिंचको रिएक्शन में हमको मिलता है ईस्टर। देखते हैं हम लोग, इसका जस्ट अगला ईस्टर मिलेगा बेटा, इसका जस्ट अगला ईस्टर। कैसे अगला ईस्टर, क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, आप लोग समझें इस बात को। देखो क्या बनेगा आपका, CH3OH मेथनॉल प्लस फॉर्मिक एसिड, इसका मिक्सचर बना। इसका जैसे ही आपका ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग, इसका जैसे ऑक्सीडेशन होता है तो ये आपको क्या दे देगा, देखना H2O बाहर कर देंगे यहाँ से अपन। ठीक, तो ये H और ये OH, H2O बाहर हुआ, यहाँ से क्या बचा, HCOO और ये CH3, तो क्या बन गया, मिथाइल फॉर्मेट बन गया आपका ईस्टर बन गया मिथाइल फॉर्मेट। अब अगर अपन इसकी जगह पे दूसरा कोई कंपाउंड ले, लाइक एसिड एल्डिहाइड अगर हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं इसकी जगह पर, अगर अपन एसिड एल्डिहाइड अगर हम ले लें, फॉर्मेल्डिहाइड के प्लेस पे हम लोग ले लेते हैं एसिड एल्डिहाइड, देन व्हाट इट गिव्स, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एल्डिहाइड CH3CHO, 2 मॉलिक्यूल आपने लिए इसके। देखिए किससे रिएक्शन करानी है, इसकी रिएक्शन करानी है एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, दैट इज योर एल्यूमिनियम इथॉक्साइड होल थ्राइस, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड हो गया। क्या करते हैं, आपका एक एल्कोहल बनेगा और आपका एक एसिड बनेगा CH3COH और CH3OH। देखिए आप C2H5OH बनेगा और CH3OH। देखिए आप CH3COO, ठीक, ये वाला पार्ट, और C2H5 ये आके इससे
जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका इथाइल एसीटेट। क्या हो गया बेटा ये आपका इथाइल और ये एसीटेट। जैसे वहाँ पर क्या बना था मिथाइल फॉर्मेट, ऐसे यहाँ पर क्या बना बेटा इथाइल एसीटेट। इसका मतलब ईस्टर बन रहा है। ईस्टर का मैंने आपको अभी फॉर्मेशन जस्ट बताया, O एंड R दैट इज योर ईस्टर। तो इस तरीके से फॉर्मेशन दिख रहा है, ये R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और R दैट इज योर ईस्टर। सो टिंस्को रिएक्शन इज बेसिकली फॉर फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। पर्किन रिएक्शन किसके लिए बनती है आपकी, आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है, वही आपका सिनेमिक एसिड। नोवेंजियल में भी वही बन रहा है। मैनिश रिएक्शन देखी हमने, उसमें आपका बीटा अमीनो कीटोन बना। रेफॉर्मेट्स की देखी, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बना उसके अंदर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने देखी कि ये जो एल्डिहाइड और कीटोन की नेम रिएक्शन है ये यहाँ पर हो जाती है आपकी समाप्त। अब इसमें मेरे अगले लेक्चर में हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक और उसकी नेम रिएक्शन।